सो गुड इवनिंग एवरीवन। बीएफएम मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 आज हम एमसीक्यू का पार्ट 2 करेंगे। जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें हमने बात की थी जो है कि हम टीसीएस पर डिस्कशन करेंगे, तो उसी क्रम में हम टीसीएस के बारे में डिटेल लेकर आए हुए हैं। सो ये पहले के रेट हैं जो 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिव थे, ठीक है। उसके बाद में फिर नए रेट आए हैं नए बजट में। नए रेट जो आए हैं सर वो नए बजट में आए हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हैं, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि सर ये वाले रेट लेने हैं या वो वाले रेट लेने हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आईआईबीएफ की जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से कि आप जून 2025 का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो जितनी भी गाइडलाइन दिसंबर 2024 तक आएंगी वही एप्लीकेबल होंगी दिसंबर 2024 तक। क्योंकि जो नई गाइडलाइन आई है वो फरवरी मंथ में आई है, फरवरी में जब बजट पेश किया गया 1 फरवरी में तब आई है और इफेक्टिव है आपकी 1 अप्रैल से। तो ये बात आप समझ लीजिए कि नए वाले रेट आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। जून 2025 के एग्जाम में नए रेट एप्लीकेबल नहीं है। दिसंबर 2025 का जब एग्जाम होगा तब जाकर के नए वाले रेट एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर जान लीजिए। पढ़ा मैं दोनों दूंगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आप भी जो है मानने वालों में से नहीं है, मैं जानता हूं। मैं पढ़ा आपको दोनों रेट दूंगा फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो रेट हैं आपके जून 2024 का, अगर आप 2025 का एग्जाम अभी बैठने वाले हैं, अभी चल रहा है अप्रैल मई जून महीने में अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये रेट मत लगाइएगा। डोंट गो फॉर इट, ओके। पढ़ा मैं दूंगा लेकिन ये रेट मत लगाइएगा, आप यही रेट पर ही कैलकुलेशन करिएगा, ठीक। तो पढ़ लेते हैं दोनों, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड। देखिए मैं रिलेटिव पढ़ा दूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगी, आई एम श्योर, ठीक है। देखिए ये है 1 अक्टूबर 2023 से जो रेट चल रहा था वो है, उसके हिसाब से देखो क्या है, एलआरएस फॉर एजुकेशन फाइनेंस्ड बाय लोन, यानी कि आपने पैसे विदेश में ट्रांसफर करने हैं, पैसे विदेश में ट्रांसफर करने हैं, लेकिन लोन लिया हुआ है, एजुकेशन का लोन लिया है, तब पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो उस केस में गाइडलाइन है कि 7 लाख रुपए तक कोई भी जो है आपसे टीसीएस नहीं वसूला जाता है। लेकिन 0.5% लगेगा अगर 7 लाख रुपए से ऊपर का रेट है। 7 लाख रुपए से ऊपर है तो 0.5% का टीसीएस लगेगा। अगर एलआरएस करना है आपको मेडिकल पर्पज से या एजुकेशन पर्पज से तो उस केस में 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है, 7 लाख के ऊपर 5% का लगता है, 5% का। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। यहां पर भी एजुकेशन की बात हो रही है, यहां पर भी एजुकेशन की बात हो रही है, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि यहां एजुकेशन, जो पैसे एजुकेशन के पर्पज से जा रहे हैं लेकिन बैंक से लोन लिया हुआ है, तब यहां एजुकेशन के लिए पैसे जा रहे हैं लेकिन हमने कोई लोन नहीं दिया है, हमारे पास खुद की एफडी है, हमारे पास खुद के खाते में पैसा है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पिताजी के पैसा वहां से जा रहा है, ठीक है। तो अगर लोन लेकर के एजुकेशन के लिए पैसा भेजा रहा है, एजुकेशन लोन लिया और पैसे भेजे जा रहे हैं, तो 0.5%, क्योंकि तुम्हारे ऊपर लोन का ऑलरेडी बर्डन है इसलिए कम लगाया जाता है। तुम अपने खुद के पैसे भेज रहे हो विदेश में पढ़ने के लिए तो तुम्हारे पास 5% का लगाया जाता है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी 5% का लगाया जाता है। इसके अलावा और किसी पर्पज के लिए अगर भेजा जाए एलआरएस फॉर अदर पर्पज तो 7 लाख तक कोई नहीं है, इस 7 लाख तक कोई नहीं है टीसीएस हर केस में, और 20% लगता है 7 लाख से ऊपर। और एक और कैटेगरी है, वो क्या है, कैटेगरी है कि अगर आपको परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम, अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम को आप परचेज करते हैं तो 7 लाख रुपए तक 5% लगता है और उसके ऊपर 20% लगता है। 7 लाख रुपए तक 5% है, बाकी सब में देखो नील है, बाकी सब में 7 लाख तक कुछ नहीं देना है, लेकिन ओवरसीज टूर पैकेज के केस में 5% और 20% है, 5% और 20%, यानी 7 लाख तक भी 5% लिया जाएगा, उसके ऊपर का 20% लगेगा। यही जो गाइडलाइन मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है सर, यही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। तो अगर आप कहें तो मैं नीचे वाले रेट्स ना पढ़ाऊं, कंफ्यूजन ना पालें, इसी को पढ़ करके एग्जाम में बैठ जाएं। दिसंबर वाले के लिए बाद में देखा जाएगा, अभी जून का एग्जाम है, इसी में काम चल जाएगा। एक सर का क्वेश्चन है कि 10% क्या है सर? 10% ये है कि अगर पैन और आधार नहीं अवेलेबल है तो उस केस में टीसीएस 10% का लगता है, हर एक केस में, हर एक केस में। अगर जो है
ठीक है, तो चलो रहने ही देते हैं, कोई बात नहीं, हम पुराना वाला ही पढ़ लेते हैं, हमारे काम का है, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो क्लास है वो भी छोटी हो जाएगी, पर ठीक है। अगर पैन या आधार अवेलेबल नहीं तो उस केस में टीसीएस 10% लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस पर्पज के लिए है। 7 लाख तक कोई नहीं। ठीक है, तो क्या मैं क्लियर कर पाया आपको बातें सारी? सवाल ये है कि अगर एजुकेशन के लिए एलआरएस किया जा रहा है लेकिन लोन लेकर के, एजुकेशन लोन लेकर के, तो 7 लाख तक कुछ, 7 लाख तक कुछ नहीं, उसके ऊपर 0.5%। अगर एलआरएस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए किया जा रहा है तो 7 लाख से ऊपर 5%, 7 लाख तक कुछ नहीं। एलआरएस किसी और पर्पज के लिए इन सब के अलावा कर रहे हैं तो 7 लाख तक कुछ नहीं, उसके ऊपर 20%। अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज है तो 5% लगेगा 7 लाख तक, और बाकी उसके ऊपर 20% वसूला आपसे जाता है। ये सारे नए रेट्स हैं, लेकिन मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूं, पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगा। पीडीएफ में टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है सर, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। भैया ऐसा है कि नया कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बोला कि जो है पैसे नहीं आ रहे हैं तो बोले टीडीएस तो था ही, टीसीएस और लगा लो। ठीक है, इसी हिसाब से इसी क्रम में चलेंगे तो अगला टीबीएस आपके पास आ जाएगा, कुछ और बीतेगा तो टीएएस आ जाएगा, यही क्रम चलता रहा, फिर वसूलेंगे आपसे, कुछ और नया सोच लेंगे। दे हैव बहुत से लोगों को बिठा रखा है गवर्नमेंट ने और वो यही सब करते रहते हैं जो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने चूंकि पढ़ाने का सोचा था सब कुछ, तो इसलिए मैंने बता दिया। देखो सीआईबी बीएफएम अगर जून 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो जो नए रेट्स हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, नए वाले रेट्स केवल दिसंबर 2025 से एंड अब लागू होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है पहला उसी पर आधारित। देखो यहां पर है, मिस्टर अजय स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, ही हैज अवेल्ड अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक, ही वांट टू रिमिट हिज दिस अमाउंट टू यूएस फॉर हिज स्टडी, हाउ मच टीसीएस विल बी पेड बाय हिम ऑन दिस ट्रांजेक्शन। उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड अवेलेबल है, और ये क्वेश्चन जून 2025 के एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो, ठीक है, जून 2025 के एग्जाम में पूछा जाता है तो उस केस में क्या कैलकुलेशंस होंगी? तो देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन, अजय को एलआरएस करनी है। अजय को क्या करना है सर? एलआरएस करनी है। ठीक है, किस पर्पज से? एजुकेशन के पर्पज से। ठीक है, लेकिन क्या लोन है? तो यस, उसने 10 लाख का लोन लिया हुआ है। तो एजुकेशन अगर लोन के साथ है तो उस केस में टीसीएस क्या है? टीसीएस 7 लाख तक तो कुछ नहीं है, और 7 लाख से प्लस पे 7 लाख प्लस पे क्या है? 0.5% का लगेगा। ठीक है, तो हमने कितना भेजना है? 10 लाख रुपए। तो भाई 10 लाख भेजोगे, उसमें से 7 लाख पर तो हम कुछ लगाएंगे नहीं, तो जीरो हो गया। तो बचा कितना? सिर्फ 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए पर 0.5% का हम आपसे टीसीएस वसूलेंगे, तो कितने रुपए वसूलेंगे? बस यही क्वेश्चन है। दिसंबर 2024 में 2 या 3 न्यूमेरिकल इस पर आधारित आए थे, जैसा मैं आपको क्वेश्चन सामने दिया हूं। अगर मान लो ये ना लिखा रहे हिज पैन एंड आधार कार्ड इज अवेलेबल, तब भी आप ये मान लेना कि अवेलेबल है। मान लो ये ना लिखा हो तो भी आप ये मान लेना कि अवेलेबल है। जब तक ये ना लिखा जाए कि पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल, तब तक अवेलेबल ही मान करके बाय डिफॉल्ट चलते रहना है। ओके, वो लिखेगा कि अवेलेबल नहीं है तो दे विल राइट डाउन। ठीक है, तो बस 3 लाख का 0.5% सर आपका 1500 रुपए आ जाएगा। तो 1500 रुपए टीसीएस बैंक से वसूल लेगा। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया वही समझाया हुआ है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। ओके, हाँ, अगर 7 लाख की दीपक सर क्या क्वेश्चन है आपका? तो मिस्टर मोहन स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए एंड ही हैज 25 लाख रुपीज इन हिज सेविंग अकाउंट। भाई बड़े आदमी हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और 25 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखे बैठे हैं। उसमें से 15 लाख रुपए वो रिमिट करना चाहते हैं अपनी स्टडी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में।
तो कितना टीसीएस आप उनसे वसूलेंगे। पैन और आधार अवेलेबल है और ये आपके जून 2025 के एग्जाम में पूछा गया है तब। ठीक है, आपके जून 2025 के एग्जाम में। ठीक है, तो भाई देखो, अब बंदे को कितना भेजना है, 15 लाख रुपए। किस पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से। क्या यहाँ पर लोन है, तो नहीं, कहीं लोन नहीं, खुद का पैसा है। तो उस केस में 5% टीसीएस लगेगा। तो भाई 7 लाख तक तो कोई बातचीत ही नहीं है। ठीक है, तो बचा कितना, 8 लाख रुपए। 7 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं देना है, बाकी जो 8 लाख बचा, उस 8 लाख पर 5% का टीडीएस उन्हें देना पड़ेगा। टीसीएस। ओके, जून 2025 में। हाँ, जून 2025 में अगर पूछा जाए तब ये आंसर करिएगा। मान लेते हैं भविष्य में आप मेरा क्लास पढ़ रहे हैं और आप बैठने वाले हैं दिसंबर 2025 के एग्जाम में, तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। यदि आप दिसंबर 2025, जून 2026 या दिसंबर 2026 की क्लासेस ले रहे हैं तो ये कैलकुलेशन गलत हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ कि अगर ये 2025 के एग्जाम में पूछा जाए तब ये आंसर इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि गाइडलाइंस बदल चुकी हैं। ठीक है, तो 15 लाख क्लियर हो गया ना। 8 लाख का 5%, 40,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सवाल है, मिसेस शांति जो है बीमार हैं और वो विजिट करना चाहती है यूएस ट्रीटमेंट के लिए। सर ये वैलिड है केवल जो है जून 2025 के लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको जो। ठीक है, दिसंबर 2025 में ये गाइडलाइंस लागू नहीं होंगी, क्योंकि तब तक दिसंबर 2025 के एग्जाम में जो चेंजेस जून 2025 तक हुए होंगे वो अप्लीकेबल कर देगा आईआईबीएफ। तो जून 2025 तक के चेंजेस आपको देखने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ट्रीटमेंट के लिए उन्हें 12 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं। तो भाई मेडिकल पर्पज पर भी 5% का टीसीएस लगता है, 5% का। 12 लाख रुपए हैं, 12 लाख रुपए में से आप घटा दीजिए कितना, 7 लाख रुपए, उस पर कुछ लगना नहीं, बचा कितना, 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज पर आपको कितना देना है, 5%, तो 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको 25,000 रुपीज देना पड़ेगा, 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। सरल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए क्वेश्चन सेम, यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर नॉट इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ कोई बात नहीं, पेन नॉट अवेलेबल वाला मैं बता रहा हूँ सर, जिनके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है उसी को सॉल्व यहाँ करिए। मिस गीता जो है यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए में पढ़ती हैं और उन्होंने 12 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है बैंक से, और वो चाहती हैं कि इस अमाउंट को यूएस में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, तो 12 लाख का लोन है, देखो एजुकेशन लोन है। ठीक है, एजुकेशन लोन लेकर के तो 0.5% का टीसीएस लगना है आफ्टर 7 लाख। 7 लाख के बाद कितना लगता, 0.5 का। 7 लाख तक कुछ नहीं, लेकिन चूंकि उनका पैन आधार नॉट अवेलेबल है तो अब फ्रेंड्स हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% उनसे वसूलेंगे। कब, 7 लाख से ऊपर। 7 लाख से ऊपर भाई 7 लाख तक तो माफी है। ठीक है, पैन हो ना हो इससे मतलब नहीं है, 7 लाख तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 7 लाख तक तो कुछ नहीं, और कितना भेजना है इनको, 12 लाख रुपए। तो बचा कितना सर, 5 लाख रुपए बच गए। 5 लाख रुपए पर 10% वसूल लीजिए, 50,000 देना पड़ेगा, 50,000 देना पड़ेगा। अगर पैन अवेलेबल होता तो क्या होता, अगर पैन अवेलेबल होता तो इनको 5 लाख रुपए पर, ये जो 5 लाख है इस पर महज 0.5% देना पड़ता। ठीक, यानी कि आई थिंक 5,000 रुपए है ना, कि 2,500 रुपए जो भी देना पड़ता, 2,500 रुपए है। ठीक है, तो बस, तो पैन इज नॉट अवेलेबल के केस को क्लियर कर दिया मैंने। आना चाहिए सर सीआईबी में जो है, मतलब जेआईबी के लिए तो उन्होंने 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के लिए दिया था, तो इसमें भी इनको देना चाहिए, सीआईबी में भी इनको देना चाहिए कि आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर हो रहे हैं बहुत सारे ना। आधार है पैन नहीं है, पैन है आधार नहीं है, दोनों नहीं है, इट डजंट मैटर्स, एक भी चीज गायब है, आप फटाक से उठा के 10% लगा दीजिए। जनरली एग्जाम में पैन कार्ड ही पूछते हैं, आधार कार्ड का जिक्र ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ पैन कार्ड का ही होता है सर। ओके, तो मिस दीप्ति वांट टू सेंड मनी टू यूएसए फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर फैमिली अंडर एलआरएस।
अब मिस दीप्ति हैं, वो अपनी फैमिली की मेंटेनेंस के लिए, उनके माँ बाप वहां रहते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए एलआरएस करना चाहती 8 लाख रुपए। कितना टीसीएस आप लगाएंगे उनके ऊपर? ठीक है, तो सवाल है टीसीएस का। तो देखो 8 लाख उनको भेजना है, किस पर्पज के लिए? अदर देन मेडिकल और एजुकेशन। तो अदर देन मेडिकल एजुकेशन में 7 लाख से ऊपर 20% लगाते हैं। कितना लगाते हैं सर? 7 लाख से ऊपर 20% लगाते हैं। तो 7 लाख तक तो कुछ नहीं लगाएंगे, तो बचा कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर फ्रेंड 20% लगा देंगे तो आपको 20,000 रुपीज देना पड़ेगा। कितना? अब अगर मान लो इसमें पैन कार्ड ना हो, है ना, मान लो इसी क्वेश्चन में पैन कार्ड ना हो, तो उस केस में क्या होगा सर? 8 लाख में से 7 लाख आपको कुछ नहीं करना है, तो 1 लाख बचा। अब 1 लाख रुपए पर अगर पैन कार्ड नहीं है तो 10% लगा देंगे, तो हमारा तो हमारा जो है 10,000 रुपए लगेगा। मैं समझ गया जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ उल्टा हो गया सर, देखना पड़ेगा इसका मतलब। आई ऑल्सो गॉट डाउट हियर, देखना पड़ेगा सर इसको। ठीक है, अपूर्वा वांट्स, वैसे मैंने सर्कुलर पढ़ा था पर सर देखना पड़ जाएगा। अपूर्वा वांट टू परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम। तो अब अपूर्वा है ओवरसीज का टूर प्रोग्राम परचेज करना चाहती है एलआरएस के तहत, और उसने 10 लाख रुपए खर्च करने का मन बनाया हुआ है। तो टीसीएस कितना पे किया जाएगा उसके द्वारा? अब देखो यहाँ पर पैन कार्ड वगैरह का जिक्र नहीं हुआ है, इसमें हमने पैन कार्ड का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपने मानना है कि भाई पैन कार्ड इज अवेलेबल, क्योंकि नॉट अवेलेबल होगा तो लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए खर्चा करना है। तो टूर प्रो जो ओवरसीज टूर पैकेज है, इसमें नियम है कि 7 लाख रुपए तक 5% लेंगे और 7 लाख से ऊपर में हम 20% लेंगे, ये रूल है। यहां पर 7 लाख तक भी वसूला जाता है। तो भाई 7 लाख का 5% अगर वसूलेंगे तो 35,000 रुपए हो जाएगा, और 7 लाख से अधिक कितना है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का 20% अगर वसूलेंगे तो 60,000 रुपए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 95,000 रुपए ₹95,000। जो नई गाइडलाइन है उसमें ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है, लेकिन पुराने में टूर पैकेज का अलग से कॉन्सेप्ट है। तो 95,000 रुपये जो है आप उनसे वसूल लेंगे, ये इसका गाइडलाइन है। ठीक, तो बस यहीं पर फ्रेंड देखो 6 ही क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है कि मैंने वो अगर नई दिसंबर 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता तो हम नए कॉन्सेप्ट से अगर इसको कैलकुलेट करते तो अलग बात आती। ठीक है, लेकिन मैं ये पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ जून का पढ़ा रहा हूँ, तो बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। मैं दोबारा से सारे क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। एक वही पैन कार्ड वाला क्वेश्चन फंस जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। पैन कार्ड वाला मैं देख लूंगा, टूर पैकेज वाले में दिक्कत हो रही है। ठीक, इसमें जो हमें पढ़ना है एलआरएस 1 अक्टूबर 2023 से लागू है, हमारे एग्जाम में भी लागू होगी, है ना। मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, नॉट टू वरी एक तरफ से। तो देखो एलआरएस अगर एजुकेशन लोन यानी लोन लेकर के एजुकेशन के पर्पज के लिए एलआरएस हो रही है, तो देखो 7 लाख तक तो कोई वो नहीं है ना, यहाँ पे इस वाले में है, लेकिन यहाँ तक 7 लाख में कुछ नहीं है, तो 7 लाख का ध्यान ना रखें। तो बाकी 7 लाख से ऊपर 0.5% लगता है। अब एलआरएस हो रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए, लेकिन यहाँ कोई लोन की बात नहीं की जा रही है, लोन नहीं है, तो उस केस में आपको 5% देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में अगर किसी और पर्पज के लिए फैमिली वहां स्टे कर रही है, पेंटिंग खरीदनी है, कुछ ऐसा करना है एलआरएस अदर पर्पज से, तो उस केस में 7 लाख से ऊपर 20% लगता है। उसके बाद में अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज परचेज करना है
तो उस केस में 7 लाख तक भी 5% देना है और प्लस जो है उसके ऊपर 20% भी देना है। ये इसकी गाइडलाइन है। उसका अगर पैन अवेलेबल नहीं है, इफ पैन इज नॉट अवेलेबल, पैन आधार, तो उस केस में टीसीएस 10% का लागू किया जाता है, 10% का लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमने आपको समझा दी। नई वाली गाइडलाइन में आपको सिखा नहीं रहा हूं। तो यहां पर पहले क्वेश्चन से चलते हैं। अब देखिए, बस ये देखना है पर्पज क्या है पहला। तो यहां पर स्टडी करना चाहता है, उसने लोन लिया है 10 लाख रुपए का बैंक से और ये पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, यानी कि एजुकेशन के पर्पज से है प्लस लोन भी है, एजुकेशन भी है प्लस लोन भी है। तो अगर एजुकेशन प्लस लोन है तो 7 लाख तक तो कुछ नहीं लगता है और 7 लाख से ऊपर 0.5% लगता है। 7 लाख तक 0.5% लगता है। तो देखो कितना भेजना है इनको, 10 लाख का लोन है तो भाई बैंक क्या करेगा, 7 लाख तक कुछ नहीं लेगा आपसे, तो बचे कितने सर, 3 लाख रुपए, उस पर 0.5% वसूलने की कोशिश करेगा। तो ये 1500 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे सर, 1500 रुपीज, 1500 रुपीज आ जाएगा। सर पूछ लेते हैं, एलआरएस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर अलग अलग रूप में, ये चैप्टर मायने रखता है मतलब। उसके बाद अब जैसे मैं पिछली बार बता रहा हूँ, कम से कम 2 जो है क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। मिस्टर मोहन जो है यूएसए में पढ़ना चाहते हैं, 25 लाख खाते में है लेकिन 15 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर्पज क्या है, सिर्फ एजुकेशन है, कोई लोन नहीं लिया जा रहा है। तो उस केस में 5% है 7 लाख से ऊपर में। ठीक है, तो भाई कितना भेजना है उसको, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए तक तो कुछ नहीं देना है, बचा कितना सर, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए पर 5% आप वसूलेंगे तो 40,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। कितना, 40,000 रुपए, 8 पंचे 40,000 रुपए आपको टीसीएस देना पड़ेगा। आधार और पैन अवेलेबल है, ये सारी बातें हम ध्यान दे ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बीमार है मेडिकल पर्पज के लिए, मेडिकल पर्पज में भी 7 लाख से ऊपर 5% का है, 7 लाख से ऊपर 5% का है। 12 लाख रुपए हैं, उसमें से 7 लाख रुपए तक कुछ नहीं देना है, बाकी बचे 5 लाख रुपए, उस पर 5% देना है, तो 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब सोचो ये चीज, मतलब आदमी कोई बीमार है, उसको विदेश में यात्रा करने जाना है, मतलब विदेश में दवा करवाने जाना है, तो भी 25,000 रुपए काट लेगी सरकार, 12 लाख पे। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, थैंक यू। ठीक है, 25% हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने देखा क्वेश्चन क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए में पढ़ना चाहते हैं, 12 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है, 12 लाख का लोन है। तो भाई देखो, एजुकेशन है प्लस लोन है, तो एजुकेशन प्लस लोन पे 0.5% का होता है, लेकिन चूंकि पैन और आधार नॉट अवेलेबल है तो उस केस में सीधे 10% का हो जाएगा। तो हम कहाँ चले आएंगे, सीधे सीधे 12 लाख में से 7 लाख पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लाख रुपए बचे, 5 लाख रुपए का 10% निकाल लीजिए, 50,000 रुपए हो गया। ठीक, तो 50,000 रुपए इनसे लेना पड़ेगा। 50,000 रुपए इनसे लेना पड़ेगा। ओके, और अगर मान लो ये इनके पास में अगर पैन कार्ड होता तो उस केस में केवल 0.5% लेते, तो 5 लाख का 0.5% आप निकालते तो सिर्फ 2500 रुपए देने पड़ते। सिर्फ कितना देना पड़ता, 2500 रुपए देने पड़ते। यहाँ पर फिर क्वेश्चन है कि मतलब एक दीप्ति है, वो अपने फैमिली मेंटेनेंस के लिए 8 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहती हैं। तो भाई फैमिली मेंटेनेंस यानी अदर देन एजुकेशन और मेडिकल है, तो उस पर 20% का टीसीएस लगता है। ठीक है, 8 लाख में से 7 लाख आप घटा दीजिए तो 1 लाख बचा, 1 लाख का 20% आपसे वसूलेंगे तो 20,000 रुपए हो जाएगा। कितना, 20,000 रुपीज आपसे ये वसूलेंगे। फिर ये टूर पैकेज वाला है। टूर पैकेज वाले में 10 लाख रुपए का टूर पैकेज है, तो नियम ये है कि 7 लाख तक 5% है और 7 लाख से प्लस पे 20% है। ठीक,
और अभी ये सर ने जो है ढूंढा हुआ है नेट पे कि अगर मान लो पैन कार्ड नॉट अवेलेबल है तो पूरे के पूरे अमाउंट पर 20% लगाया जाता है। ठीक, जो आप पूछ रहे थे इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल टीसीएस जो है फॉरेन टूर पैकेज के लिए एलआरएस में 5% होता है अगर आपका अमाउंट 7 लाख से कम या 7 लाख तक हो। अगर 7 लाख से ज्यादा है तो उस केस में विदाउट पैन और आधार ये 7 लाख तक भी 20% ही बाय डिफॉल्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो 7 लाख तक आपको देना है 5%, तो 7 लाख का 5% 35,000 हो जाएगा, और 10 लाख है तो 3 लाख और बचे, 3 लाख पर 20% आपको देना होगा तो 60,000 हो जाएगा, 95,000 टोटल हो जाया करेगा। उसके बाद में अगर मान लो पैन कार्ड नॉट अवेलेबल है, फ्रेंड्स पैन कार्ड नहीं अवेलेबल है तो पूरे के पूरे 10 लाख के अमाउंट पर 20% ही अप्लाई कर दिया जाता है। पूरे के पूरे अमाउंट में पैन कार्ड नॉट अवेलेबल के केस में जो मैक्सिमम है पूरे पर लगेगा तो 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए टीसीएस वसूला जाएगा। कितना? 2 लाख रुपए टीसीएस वसूला जाएगा। इफ पैन इज अवेलेबल, ये वाला पैन इज नॉट अवेलेबल 2 लाख रुपए लगता है। ठीक है, गूगल सर्च वगैरह करके आप इसे कंफर्म कर सकते हैं ये चीज को। थैंक यू सर हेल्प करने के लिए। बस यहीं पर ही फ्रेंड्स अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। सर देखिए पैन के केस में 10% का होता है, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी 20% की लिमिट लगी हुई है तो 10% पर गवर्नमेंट नहीं लौटती है, 20% ही पूरा लगा देता है। गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, यू कैन गेट द आंसर। ओके, नहीं सभी केस में नहीं सर, सभी केस में नहीं, सिर्फ इस वाले केस में सर, सभी केस में नहीं। ना 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 ना, सिर्फ इस वाले। देखो ओवरसीज टूर पैकेज, देखो ध्यान दो, बाकी सारे एक जैसे हैं, केवल एक यही टूर पैकेज वाला ही है जिसमें 7 लाख तक भी देना पड़ता है। ध्यान देंगे आप मेरी बात को। देखिए बाकी सब में अगर हम देखें, ठीक है, तो बाकी सब में 7 लाख तक कुछ नहीं देना है। लेकिन अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं, ये लग्जरी में आता है, नेसेसिटी में नहीं आता है, तो उस केस में आपको 7 लाख तक भी 5% देना है। आप समझिए इस बात को, और फिर उसके बाद 20% देना है। तो केवल यहीं पर ही है विदाउट पैन 20% जाता है, यहीं पर ही। बाकी सब में इट विल बी 10%। ठीक, सर पूरे फाइनेंशियल ईयर का होता है। अगर मान लीजिए अभी आपने 5 लाख रुपए भेजे हैं, ठीक है, एलआरएस के तहत, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको है ना 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर अलाउ किया जाता है, ये जोड़ा जाता है। अभी 5 लाख भेज दिया तो 7 लाख तक कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद में जो है अगर आप 5 लाख फिर भेजेंगे तो 10 लाख हो गए अब आपके। नाउ दे विल कैलकुलेट कि 7 लाख तक छोड़ दो, बाकी का 3 लाख रुपए जोड़ लो। ठीक है सर, कॉल ड्रॉप कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं भी उस डाउट पर वर्क कर लूंगा। ऐसी बात नहीं है, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, सब लोग मिलकर सीखा ही जाता है। पर क्वेश्चन अच्छा था ये वाला जो हाँ ये भी है गुड क्वेश्चन। 7 लाख या 2.5 लाख? सर ये 7 लाख रुपए हैं, सर ये 7 लाख रुपए हैं, और जो लिमिट होती है वो 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर यूएसडी होती है, 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर होती है। ठीक है, ये 7 लाख, ध्यान देंगे मेरी बात को, ये 7 लाख डॉलर नहीं है, 7 लाख इंडियन रुपीज हैं, जिसके बाद टीसीएस लागू हो जाता है। हम रुपए नहीं भेजते, हम तो डॉलर ही भेजेंगे, लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैलकुलेशन 7 लाख रुपए पर की जाती है सर। ठीक है, और जो एलआरएस की लिमिट है
सर वो 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर है, डॉलर के बराबर है, यानी इंडिया में भाई 2.5 लाख हो गया, इंटू 80 रुपए के आसपास रेट चल रहा होगा या और ज्यादा होगा। अब ये 2.5 लाख को 80 से मल्टीप्लाई करिए तो ये मेरे ख्याल से 200 हो जाएगा क्या, 200 लाख है ना, 200 लाख रुपए, मेरे ख्याल से ये 2 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। सिर्फ 7 लाख के ऊपर ही सर चार्ज करेंगे। अगर टूर केस है और विदाउट पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो 7 लाख तक सर 20% चार्ज करेंगे। पैन आधार गायब हुआ 20% चार्ज कर लीजिए, शुरू से ही 7 लाख है तो 7 दूनी 14, 1,40,000 रुपए, 2 करोड़ रुपए तक भेज सकते हैं हम विदेश में LRS के तहत। बाकी के लिए 10% है सर, 10% है बाकी के लिए, अगर पैन कार्ड नहीं अवेलेबल है तो। रिवाइड वाले मत जानिए, TCS कंफ्यूज हो जाएंगे, मत करिए, मैं तो सलाह नहीं देता। हियर इट इज रिटन, किसी को अगर बहुत क्यूरियोसिटी है तो खुद पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ा रहा। क्या 2 करोड़ नहीं सर, देखिए LRS की जो लिमिट होती है 2.5 लाख डॉलर होती है। अगर 2.5 लाख डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो $1 80 रुपए का है, तो सर ये लगभग 2 करोड़ रुपए के बराबर होता है, लगभग मैं बता रहा हूँ, LRS की लिमिट को ऐसे देखा जाए, है ना। ये है रिवाइड जो है TCS लिमिट्स, उसमें बाकी वो टूर पैकेज वगैरह खत्म कर दिया इन्होंने। अब देखो एजुकेशन फाइनेंस बाय लोन कोई लगना ही नहीं है, मेडिकल और एजुकेशन में जैसा था बस 10 लाख की लिमिट तक आ गया है, और LRS फॉर अदर पर्पज। अब देखो एग्जाम में बैठो, एक बात और जो है, मान लो अगर मान लो एग्जाम में बैठते हैं हम और वो पूछते हैं कि TCS जो है किस अमाउंट तक नहीं लागू होता, ठीक है, किस अमाउंट तक लागू नहीं होता है, और ऑप्शन में आपको 10 लाख, 12 लाख और 20 लाख और चौथा मान लेते हैं 6 लाख, ऐसे 4 ऑप्शन दे दे अगर मान लो IIBF, ओके, और वो आपसे पूछे कि TCS किस अमाउंट तक लागू नहीं होता है LRS में, तो इस केस में फिर आंसर क्या करिएगा। मान लो क्वेश्चन आ गया, उस केस में आप 10 लाख वाला आंसर मार दीजिएगा क्योंकि मे बी कि IIBF मूव ऑन कर चुका हो। इसमें और नहीं याद रखना है, बस केवल एक बात याद रखिए कि पहले जो 7 लाख हुआ करता था वो 10 लाख हो गया, बस इसके अलावा कुछ मत याद रखिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस क्लास यहीं पर, आपको सर पुरानी गाइडलाइन फॉलो करनी है, सर मैंने यही तो पढ़ाया आपको, यू हैव टू गो विथ इट, ये वाली फॉलो करनी है। जून 2000 सर TCS वही रहेगा आपका, जितना भी आप भेजेंगे, मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए भेजना चाहते हैं तो 7 लाख तक कुछ नहीं लेगा, उसके ऊपर जितने भी अमाउंट हुए आपका 1,93,00,000 का 5%, 0.5% या फिर जो है 20% जैसा रिस्पेक्टिव हो, है ना, ठीक है। अदर पर्पज विदाउट फैन TCS 20%, ठीक है सर, गुड नाइट हमारी तरफ से। लिमिट के ऊपर कहां भेजने देगा सर, $2.5 लाख तक आप भेज सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएगा। 7 लाख, अगर 7 लाख ऑप्शन है, 10 लाख है तो 7 लाख पे जाइएगा, है ना। वैसे ऐसे दोनों नहीं रखेगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर चेंजेस होते हैं तो IIBF दोनों में से एक ही आंसर रखेगा। अदर पर्पज के लिए विदाउट पैन कार्ड, हाँ बिल्कुल, हाँ इसके बाद में हम BRBL की क्लास करेंगे। रेमिटेंस को LRS के तहत एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। नींद आ जाएगी नींद सर, घबराए नहीं, ओल्ड गाइडलाइन अभी, हाँ बिल्कुल, ये जो सामने अभी आपकी आंखों के सामने दिख रही है, इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप ये वाला एग्जाम दें जून 2025 का। अगर जून 2025 बीत जाए तो बिल्कुल ये गाइडलाइन मत फॉलो करिए, ठीक है सर। गुड नाइट सभी को।